डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी के संचयन पुस्तक से स्मृति भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। आइए आज एक सुंदर विचार के साथ कक्षा प्रारंभ करते हैं। आलसी व्यक्ति का न तो भविष्य है और न ही वर्तमान, अर्थात जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति आलस्यता दिखाते हैं उनको न वर्तमान में सुख और सफलता न ही भविष्य में सुख और सफलता की प्राप्ति होती है। अर्थात आलस्यता त्याग कर हमें कर्म करते रहना चाहिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। स्मृति का अर्थ बताया था याद, बचपन की वो खट्टी मीठी यादें जो लेखक हम सब के बीच बांटने का प्रयास किया है। अपनी बचपन की बातें कितने अच्छे थे लेखक श्री राम शर्मा जी। इसके पूर्व वीडियो में हमने आपको जो घटना बताया था, प्रारंभिक घटना, जिसमें लेखक के बड़े भाई उनको एक चिट्ठी डालने के लिए मक्खनपुर भेजते हैं। फिर वहाँ पर गांव के बाहर एक कुएं है, उसमें एक काला सांप है जिसको मारते हुए, जिस पे पत्थर डालते हुए और उसको सताते हुए लेखक को बड़ा मजा आता था। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। अब लेखक के जो बड़े भाई थे वो कुएं में देखे तो कुएं देखते देखते कुएं के पास लेखक के छोटे भाई भी थे। मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है, वैसे ही छोटा भाई लेखक के पीछे हो गया। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। लेखक कुएं पे ढेला मारा, पत्थर मार दिया और सांप पर जाकर पड़ गया। मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। लेखक कहता है कि सांप ने फुसकार मारी नहीं मारी ये मैं नहीं जानता, मगर लेखक के हाथ में जो 3 चिट्ठी थी, 3 चिट्ठी उनके भाई जो मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए दिया था, वो चक्कर काटते काटते कुएं में गिर गई। अकस्मात मतलब अचानक, जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने से निकल जाती है और वह तड़पते रहता है, वैसे ही चिट्ठियां जब टोपी से निकली तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर गया, एक पल लगा कि मैं मर गया। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा ऐसे कुएं के पास, क्योंकि वे कुएं में जो काला सांप था ना, उसको मारने के लिए ढेला उठाया था। चिट्ठी गिर पड़ी, पकड़ने के लिए झपट्टा मारा, ऐसे झपट्टा मारा जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला कर देता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। चक्कर काटते 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 वह कुएं में गिर पड़ी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झट के कारण कुएं में गिर गया होता, मगर बच गया, कुएं में नहीं गिरा। फिर अब क्या होने लगा, कुएं की पाट पर बैठकर हम रो रहे थे। छोटा भाई ठाड़े मारकर रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था, और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर, पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर जैसे टपक जाता है, वैसे ही हमारी आंखों में तो पूरे अब आंसू ही भर गए हैं। निराशा, पीटने का भय और उद्वेग से रोने का उफान आ रहा था। एक तो कुएं में चिट्ठी गिर पड़ी, दूसरा बड़े भाई से मार खाने का डर, ये सबको सोच सोच के हम रोने लगे। पलकों के जो ढकने थे भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे,
मगर न जाने कब हमारी आंखों से आंसू ढुलक ही जाते थे। तब से उन चीज़ों को याद करके हम रोने लगते थे। फिर माँ की गोद याद आती थी। माँ मुझको अपने गोदी में बिठा ले, कहीं मेरे बड़े भाई से मार खाने से बचा ले, ऐसे याद करते थे। और जी चाह रहा था कि माँ आकर छाती से लगा ले और कह दे कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी। जब हम गलती करते हैं, कोई चीज हमसे खो जाता है, तो न जाने हमारे मन में कितने सारे विचार आते हैं ना बच्चों। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दूं, घर जाके कह दूं कि चिट्ठी डाल आया। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। बचपन में था, छोटा था, झूठ बोलना नहीं जानता था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। जैसे गद्दा बनाने वाले रुई को धुनते हैं, वैसे ही मेरे को भी मार पड़ती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं, पूरा मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठी के न पहुंचने की जिम्मेदारी, इन सबको सोच सोच कर मैं उनके बोझ से दबा बैठ के कुएं के पास सिसक सिसक कर रो रहा था। और ऐसा सोचते 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 मुझको 15 मिनट हो गए। देर हो रही थी, इधर दिन भी ढल रहा था, शाम हो गया था। कहीं भाग जाने की तो तबीयत करती थी, पर पीटने का डर और जिम्मेदारी मुझको कि माखनपुर के डाक खाने में वो चिट्ठी को पहुंचाना। दुधारी तलवार पे खड़ा था मैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। कहते हैं कि हम दृढ़ संकल्प लें तो दुविधा, जो हमारे सामने समस्या है, उनकी बेड़ी भी कट जाती है। ऐसे कितनी भी कठिनाई आए और यदि हम मन में संकल्प ले लें तो वो सारी कठिनाई दूर हो जाती है। मेरी भी दुविधा, मेरी भी समस्या दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठी को निकालने का निश्चय किया। लेखक कहते हैं कि अब तो कुछ भी हो जाए, मैं चिट्ठी निकालूंगा। कितना भयंकर निर्णय था एक बचपन में, कम उम्र में, 12 साल की उम्र में, कितना भयंकर निर्णय। पर जो मरने को तैयार हो, लेखक कहते हैं कि जो मरने को तैयार हो उसे क्या, मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। वह जान जाता है कि आगे मृत्यु है, आगे मौत है, आगे मरना है, तो वह सबसे लड़ने को तैयार हो जाता है। और फल की तो चिंता ही नहीं करते हैं, क्या होगा क्या पता, अब तो लड़ना है तो लड़ना है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। ऐसी ही यहाँ पे बातें उत्पन्न होती है। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, फल मिले या ना मिले वो जब मैं कर्म करूंगा तब फल मिलेगा, ऐसा लेखक कहते हैं। उस समय चिट्ठी निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, जहरीले नाग से भिड़ने को तैयार हो गया और फेंक दिया पासा। मौत का आलिंगन हो, मौत को गले लगा लूं अथवा सांप से बचकर कोई दूसरा जन्म लूं, इसको मुझको कोई चिंता नहीं थी। मैं इस बारे में सोचता ही नहीं था, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मारूंगा फिर चिट्ठी निकालूंगा। बस इसी विश्वास के साथ, इसी मजबूत विश्वास के साथ मैं कुएं में घुसने की ठानी। देखिए बचपन में लेखक ने कितने हिम्मत के साथ कुएं में घुसने की ठान लिया। बच्चों कहानी आपको बड़े अच्छे से ही समझ आया होगा। अब आगे क्या होगा सोचिए जरा, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक अपने अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों को लिखेंगे। छोटे मृगशावक बड़े मृगशावक के पीछे क्यों होल होता है, स्पष्ट कीजिए। लेखक के सामने जो समस्या उत्पन्न हुई वैसे ही आपके समक्ष आ जाए तो आप क्या करेंगे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।